कश्मीर। कश्मीर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हरी भरी वादियाँ, चारों तरफ लश ग्रीन, खूबसूरत नज़ारे, और जिसे कहा जाता है कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है, तो यही है। हेलो व्यूअर्स, हिस्ट्री टॉक विद केडी में आपका स्वागत है। आज का मेन टॉपिक है कश्मीर। कश्मीर का इतिहास माना जाता है महाभारत काल से भी पुराना है। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। कश्मीर में कई पर्यटन स्थल हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। कश्मीर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। कश्मीर भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। पौराणिक कथाओं में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। माना जाता है इसका इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से पहले कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपदों में से 3 गांधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यप सागर था और यह नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही था। शोधकर्ता का मानना है कि कश्यप सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन हुआ करता था। कश्यप ऋषि का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही राजा दक्ष का भी साम्राज्य हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि कश्यप कश्मीर के पहले राजा थे। कश्यप ऋषि की एक पत्नी कद्रू ने अपने गर्भ से कई नागों को जन्म दिया था, जिनमें से 8 प्रमुख नाग थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्मः, महापद्मः, शंख और कुले। इन्हीं नागों से नागवंश की स्थापना हुई। कश्मीर का अनंत नाग नागवंशियों की राजधानी मानी जाती थी। आज भी कश्मीर में कई स्थानों के नाम इन्हीं नागों के नाम पर है। राजतरंगिणी और नीलम पुराण की कथा में भी कश्मीर का उल्लेख है। राजतरंगिणी 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनद से लेकर 1129 ईस्वी के राजा विजय सिम्हा तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है। इस कथा के अनुसार पहले कश्मीर की घाटी एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। बाद में कश्यप ऋषि यहाँ आए और झील से पानी निकालकर उसे एक प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। आज भी कश्मीर में स्थानों के नाम नागवंश के कुछ प्रमुख नागों के नाम पर है। इनमें से अनंतनाग, कमरू, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग आदि नागों के नाम पर कश्मीर के स्थानों के नाम हैं। इसी तरह कश्मीर में बारामूला का प्राचीन नाम वराहमूल था। प्राचीन में यह स्थान वराह अवतार की उपासना का केंद्र था। वराहमूल का अर्थ होता है सुअर की दांत या दाढ़। पौराणिक कथाओं में वराह भगवान ने अपने दांत से ही धरती उठा ली। इसी तरह कश्मीर का बड़गाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदरबल, बांडीपुरा, श्रीनगर और कुलगाम जिले का भी अपना एक अलग प्राचीन का और पौराणिक इतिहास रहा है। यह इतिहास कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कश्मीरी पंडित ही अपने कश्मीर के मूल निवासी ही रहे हैं और उनकी संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी बताई जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को प्राचीन काल में प्रवरपुर नाम से जाना जाता था। श्रीनगर की एक ओर हरि पर्वत और दूसरी ओर शंकराचार्य पर्वत है। प्राचीन कथाओं में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य ने शंकराचार्य पर्वत पर एक भव्य शिवलिंग, मंदिर और नीचे मठ की स्थापना की थी। यह भी माना जाता है कि कश्मीर को कभी सती या सतीश्वर भी कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवती सती यहाँ सरोवर में नौका विहार किया करती थीं। इसी बीच यहाँ पर कश्यप ऋषि जलोद्भव नामक एक राक्षस को मारना चाहते थे। राक्षस को मारने के लिए कश्यप ऋषि ने तपस्या की। देवताओं के आग्रह पर भगवती सती ने सारिका पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में पत्थर रखकर राक्षस को मार दिया।
वह राक्षस मरकर पत्थर हो गया। इसी को आज हरि पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।